Hello beta, how are you all? So first of all, very good morning to all of you in my class. Today we will discuss about the chemistry portion of +1. ठीक है, 10+1 की केमिस्ट्री के बारे में हम लोग आज कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर दैट इज सिलेबस जो आपका सीबीएसई 2020-21 के लिए जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, वो आज लोग हम डिस्कस करेंगे। उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और केमिस्ट्री बुक के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा। ठीक है बेटा, होल सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जनरल सी डिस्कशन है बेटू ये। ठीक है बेटा, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। आ जाइए, शुरू करते हैं फिर। सो बेटा, केमिस्ट्री आपकी +1 साइंस स्ट्रीम की जो केमिस्ट्री है, इट इंक्लूड्स टोटल 2 वॉल्यूम्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये केमिस्ट्री। 2 वॉल्यूम है इसके। आपके पास जो बुक्स आएंगी वो 2 पार्ट्स में आएंगी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी या एनी अदर कोई भी बुक वो 2 पार्ट में होगी। टोटल हमारे पास 14 यूनिट्स हैं। टोटल यूनिट्स बोल सकते हो या चैप्टर बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ओनली चैप्टर या यूनिट ही है, आगे सब यूनिट वगैरह नहीं है। देयर आर नो सब यूनिट्स। ठीक है, सीधे सीधे चैप्टर्स हैं। तो टोटल 14 चैप्टर्स बोल लीजिए या 14 यूनिट्स आप बोल लीजिए। इन 14 यूनिट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 वॉल्यूम्स में ये डिवाइड किए गए हैं, ईच कंटेनिंग 7 यूनिट्स। ठीक है, हर एक वॉल्यूम में 7 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट्स वॉल्यूम फर्स्ट में, 7 यूनिट्स वॉल्यूम सेकंड। तो सीबीएसई एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ग्रुप ऑफ चैप्टर्स वाइज एज वेल एज सम ऑफ चैप्टर्स, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक बेटू, आई अगेन रिपीट, ये जो आज मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूं, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है बेटा। ठीक, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो 2020-21 सेशन के लिए सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया है। तो लेट अस स्टार्ट। सो बेटा, टोटल 14 यूनिट्स। ठीक, 2 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, एंड in from these 14 units the theory paper which comes that includes total that constitute total 70 marks। मैक्सिमम मार्क्स दोनों वॉल्यूम के कितने होते हैं? 70 होते हैं बेटा। थ्योरी एग्जाम जो आपका होता है 30 मार्क्स की, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल असेसमेंट होती है 30 मार्क्स की। 70 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम 1 के बारे में। वॉल्यूम 1 बेटा टोटल 36 मार्क्स का है ये आपका। ठीक है, फर्स्ट वॉल्यूम जो है जिसमें फर्स्ट 7 यूनिट्स हैं, वो टोटल 36 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं आउट ऑफ 70। ठीक है, टोटल 7 यूनिट्स बेटा इसमें कितने हैं? टोटल 7 यूनिट्स। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सबसे फर्स्ट यूनिट जो है वो है सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है ये एज द नेम सजेस्ट, उसी तरह से मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक डेफिनेशंस, कुछ बेसिक कांसेप्ट्स, वो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनमें से कुछ आप लोग 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में करके भी आए हुए हो। फॉर एग्जाम्पल मोल कंसेप्ट, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मोल कंसेप्ट आप लोगों ने किया हुआ है, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ डेफिनेशंस होंगी जो इस फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस होंगी। दिस इज वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ वॉल्यूम 1 एज वेल एज योर केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है बेटा। सेकंड जो चैप्टर आपका दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम
नाम से पता चल रहा होगा। ये भी आपका जो 9th 10th स्टैंडर्ड में आपने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर वगैरह से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस की होंगी, कुछ स्टडी किया हुआ है, उसी की ये एक्सटेंशन फॉर्म है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मतलब अब हमने एटम की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो कंपोजिशन है, ठीक है, उसको डिटेल में स्टडी करेंगे हम चैप्टर 2 में। ठीक बेटा। 3rd चैप्टर आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सेम इसी तरह का चैप्टर आपके 10th में भी है बेटा, ठीक है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो ये वाला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है, ये उसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसा आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में डिस्कस किया था, वहां पे जस्ट बेसिक से डिस्कस किए थे हमने, कुछ कॉमन से फिनोमेना, कॉमन से कंसेप्ट डिस्कस किए थे। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को, डिटेल में डिस्कस करेंगे डिपेंडिंग ऑन दिस स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से जो हमने कंसेप्ट्स फाइंड आउट किए हैं, वहां पे स्टडी किए हैं, उनको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करके हम आगे स्टडी करेंगे। यानी कहने का मतलब हमने यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एलैबोरेट करना है, डिटेल स्टडी करनी है उसकी। ठीक है बेटो। 4th चैप्टर है आपके पास केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि जो फर्स्ट 2 यूनिट्स है बेटा आपके वॉल्यूम 1 के पहले 2 यूनिट्स जो हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये टोटल 11 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा फाइनल एग्जामिनेशंस में। कितने? 11 मार्क्स। 2 चैप्टर्स 11 मार्क्स आउट ऑफ 70 में से 11 मार्क्स ये 2 चैप्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर बेटा? मतलब 11 नंबर का पेपर आएगा आपका इन 2 चैप्टर्स में से। ठीक है। और एक बात मैं और बता दूं कि ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं थोड़े से। ठीक है। यहां से आपको इन 11 में से 5 to 6 या 6 to 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल मिलेंगे। घबराना नहीं है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल्स नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें। ठीक है बेटा। जो 3rd चैप्टर आपको बताया मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये अकेला चैप्टर 4 मार्क्स कंट्रीब्यूट करता है। कितने करता है? 4 मार्क्स की कंट्रीब्यूशन होती है चैप्टर नंबर 3 की क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की। ठीक है बेटा, पता चल गया। पहले 2 यूनिट्स 11 मार्क्स के, जो 3rd यूनिट है वो 4 मार्क्स का। ठीक है। नाउ 4th यूनिट जो है दैट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये चैप्टर बेस्ड है, एक कंसेप्ट आप लोगों ने 9th 10th में किया है, हाउ एटम्स कंबाइन टुगेदर किया था ना, हाउ एटम्स कंबाइन टुगेदर। ये उस टॉपिक जो आप वहां पे तो आपने सिर्फ एक टॉपिक किया था, यहां पे बेटा ये पूरा कंप्लीट चैप्टर बन जाता है। ठीक है। हाउ एटम्स कंबाइन टुगेदर वाला जो टॉपिक आप लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे ये पूरा चैप्टर, मतलब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है, एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं, शेप्स उनकी, ठीक है, इस तरह से। तो ये केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका चैप्टर नंबर 4 है बेटा। क्या है? चैप्टर नंबर 4। 5th चैप्टर है बेटा स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। ठीक है। आपने 9th स्टैंडर्ड में किया होगा। ठीक है। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस की थी आपने 9th स्टैंडर्ड में बेटा। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो 5th चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, हमने 2 स्टेट डिस्कस करनी है, लेकिन वहां पे सिर्फ एक बेटा टॉपिक था ये, यहाँ पे एक अब कंप्लीट यूनिट बन गया है, अब कंप्लीट चैप्टर है बेटू ये। ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में जो हमने किया था वो जस्ट एक डिफरेंशिएशन किया था, एक टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। अब हमने इस यूनिट में +1 में आकर स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपका 5th यूनिट है, इसमें आपने गैसेस एंड लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज को क्या करना है? डिटेल में स्टडी करना है।
यानी हम लोगों ने डिटेल्ड स्टडी करनी है किसकी, गैसेस एंड लिक्विड्स की, उनसे रिलेटेड, उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव दोनों, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस भी और थ्योरेटिकल प्रूफ भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उनसे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, उनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने भी, ठीक है बेटा। ये चैप्टर नंबर 5 है आपका, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड दैट इज गैसेस एंड लिक्विड्स, ठीक है। सिर्फ गैसेस एंड लिक्विड्स के बारे में हमने डिटेल स्टडी करनी है, सॉलिड स्टेट के बारे में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई उसकी इंट्रोडक्शन नहीं होगी, ठीक है। दो ही करने हैं, गैसेस एंड लिक्विड्स। नेक्स्ट जो आपका 6th चैप्टर है दैट इज केमिकल थर्मोडायनामिक्स। अब जैसे पहले 5 चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ये कुछ ये जो आप 9th 10th में कुछ टर्म्स करके आए हो उनसे रिलेटेड होते हैं, ठीक है बेटो, उन्हीं की एक्सटेंडेड फॉर्म्स हैं। जो ये लास्ट वाले 2 यूनिट है वॉल्यूम 1 के, केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम, ये दोनों यूनिट एक तरह से आप लोगों के लिए नए यूनिट्स हैं, न्यू हैं, ठीक है। इनके बारे में मैक्सिमम आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। मैक्सिमम अमंग यू पीपल डू नॉट स्टडी अबाउट दीज कांसेप्ट्स, केमिकल थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम के बारे में आप लोगों ने लोअर क्लासेस में आपको नहीं पढ़ाया जाता, या अगर डिस्कस होता भी तो बहुत लिटिल, बहुत ही कम, मतलब नाम मात्र के बराबर ही आप बोलोगे कि ऐसा हम लोग स्टडी नहीं करते इन दोनों चैप्टर। तो ये दोनों चैप्टर्स आप लोगों के लिए न्यू हैं। कहने का मतलब बेटा ये है कि इन 7 यूनिट्स के केस में सिर्फ ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां पे आपको लगेगा कि ये कोई नई चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो पिछले 5 यूनिट्स हैं, ये आपने जो 9th 10th स्टैंडर्ड में कुछ टॉपिक्स जो किए हुए हैं, कुछ डेफिनेशंस की हुई हैं, उन्हीं की एक्सटेंडेड फॉर्म्स हैं, उन्हीं को हम लोगों ने इलैबोरेट किया है +1 स्टैंडर्ड में, ठीक है बेटा। क्लियर है? क्या पता इसमें याद रखना है आपने कि ये जो चैप्टर नंबर 4 से लेकर चैप्टर नंबर 7, 4, 5, 6, 7, ये जो 4 यूनिट्स हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं बेटा 21 मार्क्स। कितने कंट्रीब्यूट करते हैं? 21 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं आउट ऑफ 70। ये 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। इन 4 चैप्टर्स में जो इक्विलिब्रियम है, इसमें भी 1-2 न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। पीएच से रिलेटेड, पीएच के बारे में आपने पढ़ा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। जो इक्विलिब्रियम है इसमें पीएच से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है बेटू। पीएच ये वो टॉपिक है जो आप लोगों ने अच्छी तरह से किया हुआ है 10th स्टैंडर्ड में। तो ये इक्विलिब्रियम में पीएच से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते होते हैं। केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हीट एंथैल्पी से रिलेटेड, हीट एनर्जी से रिलेटेड, एंथैल्पी चेंज से रिलेटेड, एंट्रोपी चेंज से रिलेटेड, ये कुछ नए कांसेप्ट है जो हम लोग डिस्कस करेंगे जब चैप्टर, तो उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपको आते होते हैं, ठीक बेटो। स्टेट्स ऑफ मैटर में गैस एंड लिक्विड्स के केस में यहाँ पे भी 2 या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है आप लोगों को, ठीक है। यानी अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो आपको 12 से 15 मार्क्स के, 12 to 15 मार्क्स के जो आपको न्यूमेरिकल्स आने हैं, वो इक्विलिब्रियम में से आ सकते हैं, केमिकल थर्मोडायनामिक्स में से एक न्यूमेरिकल आता है, 2 या 3, 2 मार्क्स के ही आते हैं मोस्टली बेटो। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, ये इन तीनों में से एक न्यूमेरिकल आएगा, आइदर 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा, जो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये जो चैप्टर नंबर 4 है आपका, ये टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है, ये टोटल थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, सारे के सारे थ्योरेटिकल हैं। पहले 2 यूनिट जो है सम बेसिक कांसेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इनमें से भी आपको न्यूमेरिकल आता है। यानी पार्ट 1 में से आपके पास जहां से ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं पहले 2 चैप्टर्स, उसके बाद जो लास्ट वाले 3 है, स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड इक्विलिब्रियम, इनमें न्यूमेरिकल आ भी सकते हैं, नहीं भी आते हैं, ठीक है। 50-50 चांसेस होते हैं। और अगर न्यूमेरिकल आता भी है तो कम मार्क्स में आता है, जैसे 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल हर चैप्टर में से, या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल। जैसे मान लो अगर 5 मार्क्स की कंट्रीब्यूशन डालते हैं एक क्योंकि ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होती है 21 मार्क्स की, ठीक है। तो 21 मार्क्स को डिवाइड किया गया है 1, 2, 3, 4 यूनिट्स में। अब ये भी नहीं है कि हर एक केस में 5 ही आएगा, ये वेरिएशन चेंज हो सकती है, किसी में से 5 आ गया, किसी में से 4 आ गया, किसी में से 6 आ गया, इस तरह से वेरिएशन होती है। तो मतलब कहने का अगर मान लो 6 मार्क्स का आपका चैप्टर आता है तो 6 में से 2 या 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा और बाकी की थ्योरी होगी। इस तरह से बेटा ये पेपर सेटअप होता है,
ठीक है बेटो, इस तरह से ये टोटल ये 4 चैप्टर 21 मार्क्स के, एक चैप्टर 4 मार्क्स का, ठीक है, उसके बाद 2 चैप्टर 11 मार्क्स थे। तो टोटल जो वॉल्यूम 1 है वो उसकी जो मार्क्स कंट्रीब्यूशन होती है आउट ऑफ 70 वो कितने मार्क्स की होती है? 36 मार्क्स की बेटा बनता है। वॉल्यूम 1 के जो 7 यूनिट्स हैं वो टोटल 36 मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं इन द थ्योरी पेपर, इन द थ्योरी पेपर। ठीक है बेटा, ये हो गया सारे का सारा वॉल्यूम 1। नाउ वॉल्यूम 2, अगेन वॉल्यूम 2 में भी 7 यूनिट्स हैं, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे। वॉल्यूम 2 जो है टोटल वो 34 मार्क्स का है बेटा, ठीक है, वॉल्यूम 2 जो है वो 34 मार्क्स का आता है, वॉल्यूम 2 34 मार्क्स, ठीक है। अगेन 7 यूनिट्स, इसमें भी 7 यूनिट्स ही हैं, ठीक है बेटो। इसमें सबसे फर्स्ट यूनिट मतलब अब चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 8 1 2 से नहीं स्टार्ट होगा, अब वो कंटिन्यूअसली सीक्वेंस कंटिन्यूअस ही है। पहले 7 वॉल्यूम 1 में, फिर 8 to 14 यूनिट्स वॉल्यूम 2 में आते हैं। तो चैप्टर नंबर आपके पास यहाँ पे 7 में, वहां पे 8 यूनिट जो आपके आएगा, दैट इज योर रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आता है, रिडॉक्स रिएक्शंस। ये चैप्टर बेटा वही है जो 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस किया था ना, मतलब वहां पे तो जस्ट डेफिनेशंस की थी और 2-4 एग्जांपल्स की थी। यहाँ पे अब रिडॉक्स रिएक्शंस की डिटेल्ड स्टडी है, जो आप लोगों ने 10th में टाइप ऑफ रिएक्शन डिस्कस की थी, वहां पे एक डिस्कस किया था रिडॉक्स रिएक्शन। ये उस टॉपिक की ये एक्सटेंडेड फॉर्म है रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन करनी है बेटू हमने किसकी? रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। क्लियर बेटू? 9th चैप्टर आपके पास है हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हो, वेरी फर्स्ट एलिमेंट बोलते हैं हम इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। तो हाइड्रोजन के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, हाइड्रोजन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कैसे वो कंबाइन करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, इस तरह से हमने ये कंप्लीट स्टडी करनी है बेटू इसकी, ठीक है, हाइड्रोजन चैप्टर की, मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट की इस 9th यूनिट में हाइड्रोजन में। इसके बाद आपके पास आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम डिस्कस करते हैं, उसमें आपको पता है 4 ब्लॉक्स में हमने डिवाइड किया हुआ है, 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। क्लासिफिकेशन में पहले डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वहां से आपको पता चलता है कि 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, उसमें से एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो हैं, एल्कली मेटल्स एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स को बेटा इस चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल स्टडी करनी है, उनकी क्या करनी है? डिटेल स्टडी करनी है। क्लियर बेटू? इसके बाद चैप्टर नंबर 11 आपके पास आता है सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये सम क्यों बोला? सम इसलिए क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। 11th यूनिट सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में होल पी ब्लॉक नहीं डिस्कस करेंगे बेटा, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक है उसको कंप्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे, उसके सिर्फ 2 ग्रुप डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहले 2 ग्रुप, ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। बाकी के रेस्ट ऑफ द जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे डिस्कस +1 के सिलेबस में नहीं है, वो +2 में है फिर, तो इसलिए इनको बोला गया है सम, ठीक है, मतलब कुछ एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, ठीक बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक को। देन ये जो 8 9 10 11 ये जो आपके 4 यूनिट्स बनते हैं, ठीक है, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स तक, इनकी टोटल कंट्रीब्यूशन आउट ऑफ 70 16 मार्क्स की रहती है बेटा, ये 16 मार्क्स के होते हैं, ठीक बेटो। 4 चैप्टर्स आउट ऑफ 70 कंट्रीब्यूट 16 मार्क्स,
क्लियर बेटा। नाउ 12th यूनिट आपके पास आ जाता है, इट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 10th स्टैंडर्ड में आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड डिस्कस किया था, चैप्टर किया था ना, वहां पे किया था IUPAC नेम, कॉमन नेम्स, वो डिस्कशन की थी ना थोड़ी सी। इस चैप्टर में जो 12th यूनिट है, यहाँ पे आपको डिटेल स्टडी करनी है, मतलब कंप्लीट स्टडी करनी है सभी फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और रूल्स, डिफरेंट रूल्स दैट आर फॉलोड ड्यूरिंग नॉमेनक्लेचर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस चैप्टर का पूरा नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्या डिस्कस करेंगे? सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है बेटू। ये है आपके पास बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है, एंड टेक्निक्स। इसी चैप्टर में हम लोग आइसोलेशन वाले भी डिस्कस करेंगे। आइसोलेशन मींस सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में शायद आपने थोड़ा बहुत डिस्कस किया होगा, हाउ मिक्सचर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर कैन बी सेपरेट आउट, वो भी इसमें कुछ हम लोग प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 में। और 13th चैप्टर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शंस में आ जाता है। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, दैट इज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो हाइड्रोकार्बन उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे हम यहाँ पे। 10th स्टैंडर्ड में आपने थोड़े से किए थे, एल्केन, एल्कीन, अल्काइंस किए थे ना, यहाँ पे उन्हीं हाइड्रोकार्बन्स की डिटेल स्टडी करनी है, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करनी है, ठीक है बेटा। और सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में डिस्कस करना है, ठीक बेटा, क्लियर है। और बेटा लास्ट यूनिट जो आपका 14th यूनिट, ये आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके बारे में तो जानते ही, ये तो EPSC है बेटा, वही पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, ठीक है, वो सारी डिटेल्ड स्टडी हमने इस 14th यूनिट में करनी है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, ठीक बेटा। तो ये वॉल्यूम सेकंड के आपके 7 यूनिट्स आते हैं। इनमें जो ये लास्ट 3 यूनिट्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये तीनों चैप्टर जो हैं वो 18 मार्क्स बेटा कवर करते हैं। टोटल कितने? 18 मार्क्स। को ये कवर करते हैं बेटू, ठीक है। तो इस तरह से टोटल कितने होंगे? 18 प्लस 16 टोटल कितने होंगे? 34 मार्क्स। सो दिस इज द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट्स इन केमिस्ट्री। जो आपकी केमिस्ट्री की बुक है उसमें बेटा ये 14 यूनिट्स जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। एंड दिस इज द complete, you can say, course structure. This is the complete course structure of CBSE board examinations for +1 chemistry, ठीक है बेटू। ये +1 केमिस्ट्री के जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स फॉर डिफरेंट यूनिट्स एंड वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसके अलावा 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है बेटू। उसके लिए वो सिलेबस अलग से है, प्रैक्टिकल का सिलेबस, क्लियर बेटा। तो थ्योरी में ये आपके 70 मार्क्स की थ्योरी पोर्शन होता है जिसमें 2 वॉल्यूम्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ठीक बेटू। तो इसके ऊपर एक बार गेट थ्रू हो जाना है, इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुन लेना है। और जैसे जैसे मैंने बताया है यूनिट की रिजेम्बलेंस फ्रॉम द योर प्रीवियस स्टडी,
9th और 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने मैंने साथ साथ बताया है ना सभी चैप्टर के बारे में, तो वो थोड़ा थोड़ा रिकैप कर लेना अब, क्योंकि एग्जाम हुए को काफी टाइम हो गया, तो आप फ्री बैठे हुए होंगे इन दिनों में, ठीक है। तो एक बार फर्दर स्टडी करने से पहले जो जो चीजें मतलब 9th और 10th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आपने स्टडी कर लेना है, बेसिक कंसेप्ट जो है वहां से पढ़ लेने हैं थोड़े से, ठीक है बेटू। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे अपनी स्टडी, ठीक है, मतलब सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम। एक लेक्चर और होगा, जनरल लेक्चर होगा वो भी इसी तरह से, उसमें हम केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, मतलब केमिस्ट्री को आपसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम, +1 की केमिस्ट्री कैसी है, कैसी दिखती है, ठीक है, इसके बारे में आपको मैं यहाँ पे इलैबोरेट करूंगा, मतलब इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा वो भी आपका जो सेकंड वीडियो आएगा, ठीक है बेटू। सो टेक केयर बेटा, ठीक है, स्टे एट होम, घर पे रहना है, बाहर नहीं जाना खेलने के लिए, ठीक है, घर में इंडोर गेम्स वगैरह खेलिए, और बेटा स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड, ठीक है। अब शुरू हो जाएगी, हो गया वो रिलैक्सेशन वाला पीरियड खत्म हो गया, अब थोड़ा सा स्टार्ट कर लीजिए, अब स्टार्टअप ले लीजिए आप, जैसे हमने की लंबी रेस करनी होती है ना, तो एक स्टार्टअप जरूरी होता है उस केस में, तो वो ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप लोगों ने ये एक बार इसको गेट थ्रू हो जाना है पूरे से, ठीक बेटू। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।